हेलो एवरीवन। तो एनसीटी के द्वारा यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा 7 अप्रैल 2025 को एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है फॉर द बीएड कैंडिडेट्स 6 मंथ ब्रीज कोर्स। तो यानी कि ये जो 6 महीने का ब्रीज कोर्स है ये उनके लिए तैयार किया गया है जो लोग बीएड किए हुए हैं और शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नोटिस है ये 2 पेज की है। इस 2 पेज की नोटिस में क्या क्या कंडीशंस लगाई गई है, यानी कि कौन से लोग हैं जिनको ये कोर्स करना है और इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, सारी बातें डिटेल में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो नोटिस आई है एनसीटी के द्वारा, इसमें जो पहला पेज है, इस पहले पेज में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो कॉपी है उसकी यहाँ पर एक पूरा का पूरा पैरा जो है वो लगा दिया गया है। तो कहा गया कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इश्यूड द फॉलोइंग डायरेक्शंस वाइड इट्स जजमेंट डेटेड 8 अप्रैल 2024 इन द मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी नंबर दिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहा गया है मैं आपको सार संक्षिप्त बता देता हूँ। तो कहा यह गया था, जब आपको याद होगा 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। क्या आया था आपको याद होगा कि 1 to 5 में एज ए प्राइमरी टीचर केवल डीएलएड यानी कि बीटीसी वाले ही वैलिड माने जाएंगे। बीएड को बाहर कर दिया गया था, बीएड को मान्य नहीं किया गया था फॉर द प्राइमरी टीचर 1 to 5। ठीक है, तो 11 अगस्त 2023 को ये फैसला आया था। आगे चलकर कुछ मामले जो थे सुप्रीम कोर्ट में फिर गए थे क्लेरिफिकेशन के लिए कि क्या ये जो आदेश है यह प्रॉस्पेक्टिव है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि क्या ये अब तक जो लोग नियुक्ति पा चुके हैं वो लोग भी बाहर होंगे या फिर ये जो फैसला आया है ये 11 अगस्त 2023 या उसके बाद लागू होगा। ठीक है, तो उसमें एक बात क्लियर की गई थी कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला था वो प्रॉस्पेक्टिव ऑपरेशन था, यानी कि फैसला अब से लागू होगा। अब तक जो नियुक्ति हो चुकी है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह माना था क्योंकि बीएड के ऐसे अभ्यर्थी बहुत बड़ी संख्या में कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं और उनको इस आदेश के बिहाफ पर उनका रिमूवल नहीं किया जा सकता है। तो उनके लिए कहा गया था एनसीटी से कि आप एक ऐसा कोर्स तैयार करें जिसको ब्रिज कोर्स कहा गया, और ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो कि इस आदेश तक यानी कि 11 अगस्त 2023 तक एज ए प्राइमरी टीचर काम कर रहे हैं, बीएड डिग्रीधारी हैं, उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, और ये भी कहा गया था कि क्योंकि उस समय आपको याद होगा कि 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया था तो केवीएस में भी और कुछ अदर स्टेट में भी कुछ प्राइमरी की शिक्षक भर्तियां चल रही थी, जिसमें ये कहकर अभ्यर्थियों को, बीएड के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था कि आप अभी तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड एलिजिबिलिटी फॉर द प्राइमरी टीचर आएगा, क्योंकि मामला उसमें सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उसके अनुसार आपके ऊपर जो है ये फैसला लागू किया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने जो बीएड के अभ्यर्थी थे वो 1 to 5 में आवेदन भी किए थे। ठीक है, खैर बाद में फैसला क्या आता है आपको पता ही है। अब यहाँ पर ये जो ब्रीज कोर्स है इसके लिए टाइमलाइन यहाँ पर सेट कर दी गई है कि किस तारीख से किस तारीख के बीच में बीएड वालों को ये कोर्स करना है और उसके लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, तो ये पहले पेज में सारी बातें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं और ये कहा गया है कि ये जो फैसला था यानी कि क्लियर कट, ये जो फैसला था वो प्रॉस्पेक्टिव था। 11 अगस्त 2023 के बाद अब 1 to 5 में प्राइमरी टीचर के तौर पर बीएड वाले जो हैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई थी। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो यहाँ पर एनसीटी को ये कहा गया था कि वो एक 6 महीने का कोर्स जो है वो तैयार करें जो ऐसे बीएड डिग्रीधारियों के लिए होगा जो कि एज ए टीचर काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद ये 6 महीने का जो कोर्स है इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है, तो अब एनआईयूएस के द्वारा ओडीएल मतलब ऑनलाइन या ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से ये जो ब्रिज कोर्स है करवाया जाएगा एनआईयूएस के द्वारा। यहाँ पर जो पैरा 2 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि 28 जून 2018 को एनसीटी का नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था जिसमें बीएड को प्राइमरी टीचर के लिए वैलिड किया गया था, तो 28 जून 2018 या उसके बाद से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया था डेट 28 सितंबर 2023,
ठीक है। तो 28 जून 2018 से लेकर 28 सितंबर 2023 के बीच में जो लोग बीएड करके प्राइमरी टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं उनके लिए यह कोर्स तैयार किया गया है। और ये कहा गया है कि जो एनसीटी है और एनआईयूएस है वो इस प्रकार का मैकेनिज्म तैयार करें कि केवल इसी टाइम पीरियड के बीच में जो अभ्यर्थी जिनकी एलिजिबिलिटी ये है कि वो बीएड है प्लस प्राइमरी में टीचर हैं, यही लोग केवल इस कोर्स को कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 28 जून 2018 और 28 सितंबर 2023 के बीच में बीएड किया हुआ है लेकिन प्राइमरी टीचर नहीं है तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते हैं। केवल वही अभ्यर्थी इस कोर्स को कर पाएंगे। दिस कोर्स विल ओनली बी मेंट फॉर दोज प्राइमरी टीचर्स हु हैड बीन अपॉइंटेड विद बीएड डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018 एंड हु वेयर इन सर्विस, जो कि सेवा में हैं, बिफोर द डेट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 28 सितंबर 2023। Appropriate mechanism will be evolved by NCT and NIOS to ensure that any candidate who is not covered under the ambit of the judgment dated 8 अप्रैल 2024 shall not avail of the course। तो इसके अलावा किसी अन्य अभ्यर्थी को ये कोर्स उपलब्ध नहीं होगा, नहीं करवाया जाएगा और इसके लिए निगरानी करने को NCT और NIOS को कहा गया है। Order of the competent authority in this department will be obtained in this regard. The participant teachers shall complete the course within 1 year of the commencement of course of NIOS। तो ये जब कोर्स शुरू होगा जैसा कि यहाँ पर आदेश दिया गया है तो 1 साल के अंदर अंदर ये जो कोर्स है वो NIOS के द्वारा स्टार्ट होगा और उसको जो अभ्यर्थी हैं उसको पूरा करेंगे। और ये भी कहा गया है कि यह केवल 1 टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसे जो बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी टीचर हैं उनके लिए केवल यह 1 टाइम अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि यहाँ पर पहली बार में ही जैसे कहा गया ना कि द टीचर्स इंडिकेटेड एट पॉइंट सेकेंड वुड एबव मे अवेल दिस 1 टाइम अपॉर्चुनिटी टू complete the course as Honorable Supreme Court has directed that failure of any candidate to participate। अगर कोई अभ्यर्थी इस कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है, प्रतिभाग नहीं कर पाता है या कंप्लीट नहीं कर पाता है टाइम फ्रेम के अंदर, तो उसकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी जाएंगी। समय सीमा के अंदर वो उन्हें यह कोर्स हर हालत में पूरा करना है। अगर पूरा नहीं करते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं किसी भी कारण से, तो उनकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी जाएंगी। ये बात यहाँ पर कही गई है। एज डिसाइडेड बाय द एजुकेशनल अथॉरिटीज विल invalidate their appointment, sufficient advertisement, wide publicity shall be ensured by NCT NIOS in this regard। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि ये जो आदेश आया है ब्रिज कोर्स का ये किसके लिए है। ये बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी टीचर्स के लिए है जो लोग 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्राइमरी टीचर की जॉब में हैं और 28/11/2023 तक इन जॉब में हैं। अगर उसके बाद का मामला है तो फिर आप ये कोर्स नहीं कर सकते हैं, उसके पहले का मामला है तो भी आप ये कोर्स नहीं कर सकते हैं। केवल बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी टीचर के लिए ही यह कोर्स है और ये कोर्स NIOS के द्वारा होगा जो कि ODL मोड में होगा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में होगा। एक तरीके से ये जो कोर्स होगा ये करस्पॉन्डेंस होता है ना, उस तरीके से कोर्स करवाया जाएगा। और NCT ने इसकी प्रक्रिया 7 अप्रैल 2025 से स्टार्ट करी है। अब 7 अप्रैल 2026 तक ये जो प्रोग्राम है इसको पूरा करवा लिया जाएगा। समझ गए आप सारी बातें और सार संक्षेप यही है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये जानकारी अगर आपको जो है यूज़फुल लग रही है तो इसे अपने उन दोस्तों तक तो आप पहुंचा ही दीजिए जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। अपने फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।